जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और ऐसे ही हमारी क्लास को देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए साथियों। तो आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जो अनुच्छेद रह गए थे उनको इस क्लास में जान लेंगे। तो अनुच्छेद 108 कहता है, अनुच्छेद 108 में कहते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 109 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक के बारे में बात करता है। धन विधेयक के बारे में कौन बात करता है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 111 क्या होगा? जो ये पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, चाहे जो भी है, तो ये धन विधेयक जैसे मान लो पारित हो गया तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के अंतिम मोहर और साइन लगेगी। उसके बाद अनुच्छेद 112 में कहा गया बजट। बजट को चमड़े के थैले के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 117 कहता है साथियों वित्त आयोग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वित्त आयोग। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद जो 123 कहता है वो कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। अनुच्छेद 124 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत पुराना इतिहास है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है 126 जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। जब मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है साथियों? तो अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 131 कहता है साथियों कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 131 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 137 कहता है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय, जो भी अपना निर्णय ले उसके पुनर्विचार कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय लिए गए हों उनको पुनर्विचार किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 143 कहता है, अनुच्छेद 143 कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कौन सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन जरूरी नहीं है कि सलाह के लिए बाध्य नहीं कि सलाह माने, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 148 में कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो सरकार की रिपोर्ट तैयार करता है, लेखा जोखा जितना रखता है कौन रखता है? सर्वोच्च न्यायालय का। मतलब जो अनुच्छेद 148 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ये क्या करता है? सरकार की सारी रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद अनुच्छेद 153 में कहा गया राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 154 जो है वो कहता है राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र करता है। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल का निर्वाचन के बारे में बात करता है कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 159 की बात करता है राज्यपाल की शपथ। जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में थी वैसे ही राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 के तहत जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ लेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में कहा गया राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी वैसे अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। किसकी मंत्रिपरिषद? राज्य की मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में कहता है मुख्यमंत्री। जैसे
सभा के बहुमत दल का नेता क्या कहलाता? मुख्यमंत्री। विधानसभा, विधानमंडल जैसे है उसके दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। जैसे मुख्यमंत्री बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है। जैसे अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी था, वैसे अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 168 में कहा गया विधानमंडल की बात किया गया। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया? विधानमंडल की बात की गई। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया? विधानमंडल की बात की गई। उसके बाद अनुच्छेद 169 में कहा गया विधान परिषद होगा। विधान परिषद किन राज्यों में है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसके बाद अनुच्छेद 170 कहा गया है विधानसभा का जिक्र करता है। विधानसभा किसमें है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा का जिक्र है। तो ऐसे ही क्लासों को देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथियों, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हर गरीब घर तक शिक्षा पहुंचाना है। अंतिम जो भी झोपड़ी है उस घर तक रोशनी जलनी चाहिए, शिक्षा की ज्योति जलनी चाहिए। शिक्षा पर ऐसा कार्य करना है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई भी मजदूर व्यक्ति का बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसके पास कितनी भी गरीबी रहे, लेकिन पैसा उसकी शिक्षा में बाधा ना बने, इस हिसाब से पढ़ाना है, तैयारी करना है और बेहतर मेहनत करके पढ़ाना है। जय हिंद साथियों।